बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और जनाब आइए आप सब भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा लीजिए। और अभी अगले महीने से तो पंखे की हवा भी इतनी गर्म लगेगी कि लगता है कि जैसे आपको लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। तब तो फिर बग़ैर एसी में या कूलर में रहे बगैर चैन नहीं है। तो पंखे की हवा खा रही हैं रोज़ी भी और पापा भी, हम भी और अम्मी भी। तो पापा जो है रोज़ी को चिढ़ा रहे हैं क्योंकि रोज़ी कल बहुत चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो वही कह रही मुझे मेरा भाई मार रहा था इसलिए मैं चिल्ला रही थी। तो वही पापा जो है कह रहे हैं और लगो भाइयों से। तो खैर यहाँ पर तो इस तरह की गुफ्तगू चलती ही रहती है। और ये दिन का वक्त है तो घर का कुछ सामान था जो नहीं था तो वो हमने ज़िया से मंगाया है। और तकरीबन जो है 1:30 बज रहे हैं और दिन से ही शुरू किया है। और ये अम्मी अब्बू तो घर में इस वक्त हैं नहीं। और ये पहले की क्लिप है तो मैंने अम्मी अब्बू की याद में जो है जो क्लिप पुरानी पड़ी थी तो कुछ पुरानी और कुछ इसके अंदर नई ऐड की है। तो वो आपको पता चल जाएगा। ये पुरानी क्लिप है जब मम्मी पापा यहाँ थे, यानी फैज़ाबाद जाने से पहले, क्योंकि ये लोग शबी बारात वाले दिन गए थे। तो ये उसके एक दिन पहले की क्लिप है। तो बस अम्मी अब्बू बैठे हैं और अब ये लोग कल सुबह जो है 8:30 तक आ जाएंगे। तो भूख जो है बहुत तेज़ से भी लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है नमाज से और सिपारा वगैरह पढ़ करके फ़ारिग हो जाएं। तो 1:30 बजे हमारे यहाँ अज़ान हो जाती है। अब्बू भी हमारे, यानी हमारे पापा जो है जा चुके हैं मस्जिद। और अम्मी भी जो है नमाज़ पढ़ने चली गई हैं। तो मैंने सोचा पहले चलो थोड़ा सा दुआ मंजिल पढ़ लें, सिपारा पढ़ लें, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ कर फिर खाना खाते हैं। तो नाश्ता जो हमने आज किया नहीं था इसलिए भूख की जो शिद्दत है वो बहुत तेज़ महसूस हो रही। और वैसे भी जो जिनको शुगर होती है तो उन्हें जो है कि घंटे पे कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि बस कुछ ना कुछ भूख लग जाती है। नाश्ता नहीं किया था इसलिए और लग रही थी। तो अब नमाज़ हो चुकी है और नमाज़ पढ़ने के बाद से दोपहर में हमने खाने में जो है चावल और दाल और आम पुदीने की चटनी और आलू पालक की सब्ज़ी बनवाया था। और सैलड में जो है क्या कहते हैं खीरा था। तो मुझे ये खाना बहुत पसंद है। अरहर की दाल, चटनी, चावल, सब्ज़ी, ये जो है क्या कहते हैं मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है। और इसमें इतना मज़ा होता है, इतना जायका होता है, उसको खा के ऐसा लगता है कि बस कि इस खाने से बेहतर कोई भी खाना अच्छा नहीं दुनिया में। आप गोश्त एक टाइम खा लें फिर दोबारा खाने का दिल नहीं करता है। लेकिन दाल वगैरह ऐसी होती है कि अगर आपने एक टाइम खा ली है तो दोबारा अगर बच गई है तो आप उसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो हम तो अक्सर अगर दाल बच जाती है तो पराठा सुबह नाश्ते में बना के और दाल को फ्राई करके और पराठा दाल, सच में यार इतना मज़े का लगता है कि कुछ हद नहीं। बस बस इस तरह से खाना खाना अच्छा लगता है। तो अम्मी और अब्बू साथ में ही खाते हैं, लेकिन आज मुझे भूख ज़्यादा ही लगी थी इसलिए हम पहले ही जुट गए खाने के लिए। और आज हमने किसी का इंतज़ार नहीं किया। और यार खीरा तो मुझे इस कदर पसंद है। खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, मतलब ये सारी जो गर्मियों की कुदरत की नेमत होती है, अल्लाह पाक ने मौसम के हिसाब से कुदरत में हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी जो है क्या कहते हैं चीज़ें जो है उतारी हैं खाने के लिए। और इतना खूबसूरत कुदरत को बनाया है, सब तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, तरह तरह का, मतलब मौसम के हिसाब से जो है कुदरत ने हमारी ग़िज़ा का ख़याल रखा है। और हम इंसान जो है नाशुक्रे, जो अल्लाह का शुक्रिया भी नहीं अदा करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भी मतलब कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो है मैंने शाम में ये ब्लॉग शूट किया है। तो जनाब जो है शाम हो चुकी है और मगरिब का टाइम मतलब होने वाला है। मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज बस अभी अभी जो है ख़त्म हुई है। और आज जो है डिनर में बन रहा है चिकन करी और पुलाव और रोटी।
पहले तो हम लोगों ने राजमा भिगोया था, सोचा आपके साथ राजमे की रेसिपी शेयर कर देंगे। तो राजमा जो भिगोया वो भिगोया हमने 1 से 1.5 के बीच में, तो वो भीगा ही नहीं। और मैंने ज़िया से जो है बड़े वाले राजमे मंगाए थे, तो वो छोटे छोटे वाले जो राजमे आते हैं उन्होंने वो ले आए। तो फिर क्या कर सकते थे, चाहे वो आए होते चाहे छोटे वाले आए होते, तो तब भी वो सुबह से भिगो तब भीगता है या ओवरनाइट। तो बहुत दिनों से राजमा खाने का दिल कर रहा था, और राजमे की रेसिपी हम आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और चूज़ों की आवाज़ आप सबको आ रही होगी। अभी तक तो मैंने छोटे वाले राजमे कभी नहीं बनाए हैं, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं वो मैंने बनाए हैं। और अभी अम्मी अब्बू आए नहीं हैं हमारे फैज़ाबाद से, और कुछ भी जो है अच्छा नहीं लग रहा है, घर में बहुत सन्नाटा हो रखा है। और 4 बजे लाइव भी गए थे, और इतना दिल उलझ रहा था कि मुझे लाइव जाना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और अक्सर 4 बजे मुझे फीवर हो ही जाता है। 4 बजे मतलब 4 बजे में 10 मिनट बाकी रहता है, मुझे लग रहा है ये मियादी बुखार है। तो ऐसा कुछ हो रखा हुआ है। और यहाँ तक कि दिन में जो है बहू ने ऑयलिंग वगैरह की, सर में नहीं मतलब हाथ में पाँव में, और दर्द इतनी ज़्यादा थी। ज़िया ने भी कुछ देर दबाया लेकिन दर्द जा ही नहीं रहा था। तो हम समझ गए कि शुगर बढ़ी हुई, क्योंकि जब भी शुगर बढ़ता है तो पैरों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और हाथ पाँव पूरा जिस्म जो है दर्द होने लगता है। और अम्मी जो है सुबह 8 साढ़े 8 तक आ जाएंगी, क्योंकि उनकी जो बस है वो बिल्कुल खाला के दरवाजे पर से मिलती है, और उसमें मुझे भी जाना था। तो मैंने शाम में लाइव में कहा भी था कि मैं गई नहीं, मेरा मूड इसीलिए ऑफ था। भाभी ने कहा शुगर आप क्यों बढ़ा लेते हो, तो शुगर बढ़ाते नहीं है भाभी, बस टेंशन से। टेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सारे मर्ज़ों में मुब्तला कर देती है, और आप ना चाहते हुए भी आप बार बार उसी चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। और आज मैंने चूज़ों को जो है प्याज काट के दी है, और क्योंकि वो चोकर खाते हैं और वो जुटे हुए हैं। और आप सब ने आज का ब्लॉग बहुत पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट किया, और बस इस तरह से जो है क्या कहते हैं, अच्छा लगता है जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और मैंने अपनी देवरानी से भी कह दिया था कि हम फैज़ाबाद आ रहे हैं आज, यानी 30 को। और उसने मुझसे कहा भी कि भाभी रुकिएगा ज़रूर। तो क्या रुकती यार, मैं आ ही नहीं पाई। अगर मुझे सुन रही होगी तो समझ जाना कि मैं आई नहीं। वैसे तो ये ब्लॉग जब तक मिलेगा हो सकता है तुम्हारा फ़ोन ही मेरे पास आ जाए, तो ऐसा कुछ है। कौन है? तो ज़िया को भेजा था चिकन लेने और मिला ही नहीं। अब क्या बनेगा? उसकी भी बंद है, उसकी भी बंद है। और वहाँ देख लेते सड़क पे। कहीं नहीं है, हम अभी मैच इतना खेलने का तो चले जाते, बहुत थक गए। तो क्या बनेगा यार फिर? सोच लीजिए बनवा लीजिए, सब तक लगा लीजिए। वो नहीं, मसाला तो जो है चिकन का पिस चुका है ना। आपको कुछ सोचना था, होली है, होली का दिन का खत्म हुआ तो होली है, बुरा न मानो, होली है, बुरा सोचना न। चाहिए था पहले। क्या सोचना चाहिए था? भाई से कहो फ़ोन करके, भाई कहीं ना कहीं से अरेंज कर देगा। तो चलिए भाई, चिकन नहीं मिला है तो फिर अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि चिकन अरेंज करो, क्योंकि मसाला वगैरह जो पीसा गया है, चावल भिगो दिया गया था पुलाव का जो बासमती होता है, तो इसीलिए पहले से जो है सब चीज़ें जो है नहीं, मसाला वगैरह पीस के रखना चाहिए। आज हो गया, देखिए क्या बनता है। फिर नहीं मिलेगा चिकन तो फिर अंडे आलू का सालन बन जाए, हैं? तो अंडे आलू का सालन बन जाएगा। मैं अंडा नहीं खाती हूँ, तो देखा जाएगा, मैं दूध रोटी खा लूँगी, कोई भी चीज़। तो इन लोगों ने सारी आधी से ज़्यादा प्याज खा लिए ज़िया, और ये ज़िया बैठे हैं। और ज़िया का जो वो था शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाला था आज, तो सबने बहुत पसंद किया है। और रोशनी को तो छोटू का फ्यूचर दिखता है कि छोटू जब बड़े होंगे तो ऐसे ही होंगे। ज़िया ऐसे बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल छोटू के जो नखरे हैं बचपन के
बिल्कुल ज़िया ऐसे हैं। ऐसे ज़िया भी बहुत नखरे करते थे और बहुत भाव खाते थे, बहुत दुलार उठवाते थे, और इनका दुलार सबने उठाया भी, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका दुलार उठाया जाता है। और मेरी दादी तो ज़िया को हिर्रो कहती थी, हिर्रो, हीरो नहीं कहती थी, हिर्रो कहती थी, हिर्रो। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, और क्या डिनर में बनता है उसका तो भी कुछ पता ही नहीं है। हमने अंडे आलू की करी कह तो दिया, हो सकता है बेटा कहीं से अरेंज कर ही ले, और सारी चीज़ें। अरे अरे वो लड़ाई हो गई, बाप रे बहुत बाप। देर से लड़ रहा, उसको दो बार मार चुका क्या चीज़ है? प्याज? प्याज के चक्कर में। प्याज ये लोग खाने लगे तो बहुत अच्छा है, कहते प्याज खाएंगे तो कोई मर्ज वगैरह इनको जल्दी होगा नहीं। आज मेरे चचा आए थे ना सुबह में, तो वो कह गए कि प्याज खाएंगे तो अच्छा है, प्याज है, लहसुन है, कभी कभी काट के इनको खिला दिया करो तो बीमार नहीं होते चूज़े। अब तो माशाल्लाह से इतने इतने थे और इतने इतने हो गए हैं। और जब ये ख़रीद के आए थे इतने क्यूट थे, इतने क्यूट थे बस। और बच्चे किसी भी चीज़ के होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, तो ऐसा है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। तो जनाब देखिए चिकन आ गया है, और इतनी मुश्किलों से आया है, इतनी मुश्किलों से आया है जिसका अंदाज़ा सिर्फ हम लगा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन कहीं भी कोई जो है दुकान खुली ही नहीं थी, क्योंकि होली का दूसरा दिन था। और अक्सर अक्सर ही ऐसा होता है कि जिस दिन त्यौहार होता है, चाहे दिवाली हो, ईद हो, होली हो, तो दूसरे दिन हर बंदा जो है फिर निकलता है मिलने के लिए। ज़्यादातर औरतें ही दूसरे दिन निकलती हैं और आदमी भी। तो चलिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चिकन मिल गया। तो चिकन जो है यहाँ पर जो है बन रहा है, और हम तो सोच रहे थे कि चिकन का मसाला तैयार किया गया है, पता नहीं चिकन आएगा कि नहीं आएगा। खैर मिल गया था। वैसे तो हमारे यहाँ मोहल्ले में दो दो दुकानें हैं, और हुआ यूँ कि वो मगरिब के बाद तक तो खुली थी, लेकिन जैसे ही ज़िया लेने गए तो उसके 15 मिनट पहले बंद हो चुकी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि चिकन हमारे यहाँ गोश्त वगैरह जो है, चिकन मतलब चिकन है, मटन है और फ़िश है, ये आसानी से मिल जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो बीफ का होता है वो नहीं मिलता है, उसके लिए जो है क्या कहते हैं लखनऊ ही जाना पड़ता है, तो यहाँ तो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। तो बात ही बात में चिकन जो था मैरिनेट करके रख दिया गया था, ताकि अच्छे से जो है हमारा जो चिकन है वो मसालों में कोट हो जाए, उसके अंदर तक मसाले जो है जज्ब हो जाएं। और चिकन थोड़ा देर में आया तो रोटी और पुलाव वगैरह जो है तैयार हो चुका था। और यहाँ पर जो है मसाला वगैरह बघार दिया गया है, और हम वॉइस ओवर कर रहे थे अभी सुबह में 10 बजे, तो आधा हमने वॉइस ओवर कल किया था, और उसके बाद फिर जो है क्योंकि लाइव का टाइम हो गया था तो फिर हमने आधा काम अपना अधूरा छोड़ दिया था। तो हमने सोचा चलो सुबह जब अपलोड करना होगा तो जो है हम वॉइस ओवर कर लेंगे। तो पापा और हमारी अम्मी जो है बस अभी आए हैं 9:30 बजे के करीब, तो हम 10 बजे ही अपलोड कर देते, लेकिन फिर पापा से बातें होने लगी तो इसलिए 10 बज गया। और अम्मी जो है खाला के घर से सालन है, पुलाव है, शायद अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन कह रही थी लेकर आए हैं, दिया है बहू को गर्म करने के लिए। और गांव में जो सालन बनता है और जो नान वाली रोटी बनती है यार, उसके जायके का तो हम जो है कुछ बता ही नहीं सकते। इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है, बस बंदा खा करके दिल खुश हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उसमें जो है क्या कहते हैं चिकनाई ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा रिचनेस नहीं होती, रोटी भी बहुत सॉफ्ट होती है। तो बस हमारा सालन कुक हो चुका है। और कल हम लोगों ने जो है रात का जो डिनर था वो भी बहुत लेट में किया, क्योंकि जब चिकन लेट आया, क्योंकि हमारे यहाँ 8:30-9 बजे तक खाना खा लिया जाता है, लेकिन लाइव में जब सिर्फ 10 मिनट रह गए तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने खाना खाया। और देखिए चिकन बहुत अच्छा बना था। इसकी रेसिपी मुझे आप सबसे शेयर करनी है। वही चिकन है मेरे बेटे की रेसिपी से, राजा चिकन, तो जो बहुत मज़े का था। और कल के चावल तो इतने सॉफ्ट और इतने जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छा बना था चावल, और ऐसे लग रहा था कि जैसे चावलों में से बिरयानी की खुशबू आ रही। तो आइए आप सब भी मेरे साथ जो है ये ज़बरदस्त और लजीज सा जो है डिनर एंजॉय करिए। अभी हम अपने राजा से कह ही रहे हैं कि आप जो है प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं, और अस्मा कई बार कह चुकी हैं हमसे कि ये वाली रेसिपी राजा चिकन की शेयर कर दीजिए। उन्होंने अपना मसाला अलग से पीस के रखा हुआ है अस्मा डियर, लेकिन जिस दिन इस राज से पर्दा उठा मैं आपके साथ लाजमी ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसका जो सालन का टेस्ट होता है सारे सालनों से जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है।
तो सबको भूख लग गई थी। 9:30 बज रहा है और कुछ मतलब एक तो अम्मी पापा नहीं है तो इसलिए जो है घर में इतना सन्नाटा है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल वो अब सुबह सुबह आ चुके हैं। हमने अम्मी को कल ही फ़ोन करके कह दिया था कि कोई कितना भी रोकेगा आपको रुकना नहीं है। और बस अम्मी ने कहा ठीक है। और अभी सुबह हमसे कह रही थी कि खाला बहुत रोक रही थी, उनकी बहुएं रोक रही थी, लड़कियां रोक रही थी, लेकिन हम लोग रुके नहीं। और वैसे भी जो है अम्मी की तबीयत थोड़ी सी आर्थराइटिस है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कह रही थी हम थोड़ा ओस में लेट गए थे तो बस, तो हमने कहा आपकी गलती, आप ओस में क्यों लेटे। और अभी तो लेटने वाला मौसम भी नहीं है बाहर का, क्योंकि जो है आपको आर्थराइटिस है तो आप अपना जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। और ये आप कोई बच्चे तो है नहीं कि समझाने वाली बात है। तो खाना शाना हो गया था तो मैंने बहुत जल्दी में खाना खाया और मेरे पास लाइव में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचा था और दूध वाले भैया नहीं आए थे। तो जो है ज़िया के एक दोस्त आ गए थे तो ज़िया जो है अपने दोस्त के साथ चले गए थे। तो मैंने कहा चलो 2-3 मिनट लाइव लेट ही सही। तो बस मोहल्ले में ही जो क्या कहते हैं परचून की दुकान है, आई मीन किराने की तो बस जो है वही लेने चले गए थे। हमने कहा चलो थोड़ी सी चहलकदमी हो जाएगी, सुबह से घर में ही बैठे हैं। तो बस दूध और मॉर्टीन, अगर मॉर्टीन ना और इस कदर मच्छर लग रहे हैं, आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ भी बहुत मच्छर लगते हैं। और यार इस कदर मच्छर हैं, कल पूरी रात हम नहीं सो पाए और हमें नींद आई सुबह जाकर 4 बजे। तो ऐसा है। तो बस मेरे साथ मच्छर जहाँ मुझे एक काटते हैं तो फिर हम सो नहीं सकते हैं, मेरा दिमाग जो है बिल्कुल से बौखला जाता है, हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और बाहर का वेदर जो था बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था बाहर का मौसम। थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी तो बस मैंने 2-3 मिनट थोड़ा ज़्यादा दे दिए बाहर कि थोड़ा टहल लूँ। तो बस यहाँ तक की था मेरा आज का ब्लॉग और आपसे इजाज़त देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।